अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में बखैर व आफियत से होंगे। ऑफलाइन सेशन में आपका फिर से खैर मकदम। प्यारे बच्चों, हमारा मजमून है उर्दू। मौजू हमारा आज का श्रीनगर से करगिल तक, जो कि कल हमने पढ़ा। इसका पहला पार्ट आज आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर आप खोलो 69। तो हम आगे पढ़ेंगे श्रीनगर से करगिल तक कौन कौन सी जगह रास्ते में आती है। श्रीनगर से हमने कल पढ़ा था चलने वाली गाड़ियाँ पहले गांदरबल से होते हुए कंगन से फिर मशहूर सेहत अफजा मकाम सोनामर्ग पहुँचती। सोनामर्ग एक छोटी सी वादी है जो सरसब्ज़ खूबसूरत बुलंद और बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है ये जगह। तो हमने पढ़ा ये उसमें एक नदी भी है बीच में, बहुत साफ़ और शफाफ पानी है उसका, और बहुत खूबसूरत नदी बहती है बीच में। ये इस मकाम के कुदरती हुस्न को चार चांद लगाती है। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ थोड़ी देर यहाँ रुकती हैं, तकरीबन 1 घंटे का सफ़र। बालतल हमने पढ़ा। बालतल एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है, फिर बालतल आता है। सोनामर्ग और बालतल ये असली कश्मीरी अल्फाज हैं। ये बालतल सोनामर्ग के मायने हैं कश्मीरी में सोने की चरागाह, और बालतल का मतलब है पहाड़ के नीचे ये जगह जो चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घेरी हुई हो। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम आज का जो सबक है। दाएं तरफ के पहाड़ों में ऊपर दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है। अमरनाथ तीर्थ स्थान है। और बाएं जानब ज़ोजिला की सड़क मौजूदा दौर की साइंसी कुदरती इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ज़ोजिला दरे के गुबार करने के बाद इंसान एक और यहाँ से जब गुज़रते हैं ज़ोजिला से, तो इंसान एक अलग ही सी दुनिया में पहुँचता है। यहाँ से आगे चल कर हर तरफ वादियाँ और वसी मरगज़ार दिखाई देते हैं। लद्दाख हकीकी मायनों में यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से हम एक तरफ से जोग्राफियाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फ़ पोश पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, घने जंगल, और दूसरी तरफ ताहत निगाह चटेल और बुलंद बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला, जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ नहीं आती। पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गांव आता है। सबसे पहला गांव लद्दाख का आता है मटाइन, उसका नाम है मटाइन नज़र आता है। लद्दाख के तर्ज ज़िंदगी, सकाफ़त और ज़बान जो है सकाफ़त ज़बान का जो नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यहीं मिलता है। ये मटाइन के बाद द्रास आता है। मटाइन पहले पहुँचते हैं, उसके बाद द्रास आता है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन मकाम है। बच्चों ये याद रखना, ये जो द्रास है जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन मकाम है। द्रास में दर्जा हरारत बच्चों सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है, इतनी ठंड होती है वहाँ। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा खिता सरसब्ज़ व शादाब है। यहाँ पर जदीद तरज के मुतहद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। शमसी तवानाई हो गया जो सूर्य से ली हुई गर्मी। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इतना ही। तो इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज भी आए हैं, वो भी आप साथ साथ नोट कर लेना अपनी कापियों पे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कल दूसरे सबक में भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि लद्दाख का सफ़र कहाँ से शुरू होता है। पहला मटाइन आता है एक गांव, उसके बाद ये द्रास पहुँचते हैं। द्रास बहुत सर्द तरीन इलाका होता है सर्दियों में, मगर द्रास का दर्जा हरारत सर्दियों में क्या हो जाता है, -45 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लेकिन ये सरसब्ज़ और शादाब है। यहाँ पर जदीद तरज के फार्म भी नज़र आते हैं, जहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। दराज से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सा सिलसिला फिर शुरू होता है।